सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, ऐ पैगंबर जो लोग आज कुफ़र की राह में कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियाँ, उनकी एक्टिविटीज़ तुम्हें गमगीन न कर दें। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअ, ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरह, अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखें। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और बिलाखिर उनको सख्त सज़ा मिलने वाली है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमानी लन यदुर्रुल्लाह शैअ, जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ़र के खरीदार बने हैं, वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं उसको ये काफिर अपने हक में बेहतरी न समझे। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब गुनाह का भार समेट लें। वलहुम अज़ाबुम महीन, फिर उनके लिए सख्त ज़लील करने वाली सज़ा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिसमें तुम इस वक्त पाए जाते हो। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों की जमात को इस हाल में देखना पसंद नहीं करता कि उनके दरमियान सच्चे अहले ईमान और मुनाफिक सब मिक्सअप हो जाए, गलत मलत रहें। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, मगर अल्लाह का यह तरीका नहीं है कि तुमको गैब पर मुतला कर दे, इन्फॉर्म कर दे। यानी मोमिन मुनाफिक की तमीज़ नुमायां करने के लिए अल्लाह का यह तरीका नहीं है कि गैब से मुसलमानों को दिलों का हाल बता दे कि फलां शख्स मोमिन है और फलां मुनाफिक, बल्कि इसके हुक्म से ऐसे इम्तिहान के मौके पेश आएंगे जिनमें तजर्बे से मोमिन और मुनाफिक का हाल खुल जाएगा। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशाअ, गैब की बातें बताने के लिए तो वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है, चूज कर लेता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, लिहाजा गैब के मामलात में अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखो। व इन तुमिनु व तत्तक़ून फलकुम अजरुन अज़ीम, अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरुल लहुम, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है, यानी जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है और फिर वो कंजूसी से काम लेते हैं, तो इस ख्याल में न रखें कि ये बखीली, ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। बल हुवा शर्रुल लहुम, नहीं, ये उनके हक में नहायत बुरी है। सयतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह, जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा करे हैं वही क़यामत के रोज़ उनके गले का तौक बन जाएगा। वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह से बाखबर है। यानी ज़मीन और आसमान की जो चीज़ भी कोई मखलूक इस्तेमाल करी है वो दरअसल अल्लाह की ही मिल्कियत है, और इस पर मखलूक का कब्जा और मखलूक को इस चीज़ को इस्तेमाल करने का हक सिर्फ आर्जी है। हर एक को अपने मकबूजात से बहरहाल बेदखल होना ही है, और आखिरकार सब कुछ अल्लाह ही के पास रह जाने वाला है। लिहाजा अक्लमंद वो है जो इस आर्जी कब्जे के दौरान में अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में दिल खोल कर इस्तेमाल करे, खर्च करे, और सख्त बेवकूफ़ है जो उसे बचा बचा कर रखने की कोशिश करता है। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ, अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी है। ये बेसिकली यहूदियों का कौल है। कुरान मजीद में जब ये आयत नाज़िल हुई कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, तो इसका मजाक उड़ाते हुए यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हाँ, अल्लाह मियाँ गरीब हो गए हैं, मुफलिस हो गए हैं, अब वो बंदों से कर्ज मांग रहे हैं। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी उनके नामा अमाल में सब्त है, लिखा हुआ है। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जब फैसले का वक्त आएगा उस टाइम हम उनसे कहेंगे कि लो अब अज़ाब जहन्नम का मजा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में कहते हैं, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नुअमिना लिरसूलिन, जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हदायत कर दी है कि हम किसी रसूल को तस्लीम ना करें, हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार, जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे गैब से आकर आग खा ले। कुल क़द जाअतकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे। वबिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो, फिर अगर ईमान लाने के लिए यह शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया। बाइबल में बहुत से मकामात पर यह जिक्र आया है कि खुदा के यहाँ किसी कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर ज़ाहिर होकर उसे भस्म कर देती थी। बाइबल में ये बात भी लिखी हुई है कि बाज़ मौके पर कोई नबी सोख्तनी कुर्बानी करता था और एक गैबी आग उसे आकर खा लेती थी, लेकिन किसी जगह ये नहीं लिखा कि इस तरह की कुर्बानी नबूवत की कोई ज़रूरी अलामत है। यानी कि जब तक आग किसी चीज़ को आगे नहीं खाएगी तब तक हम उस नबी की बात को नहीं मानेंगे, या ये कि जिस शख्स को ये मुआवजा ना दिया गया हो वो हरगिज़ नबी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मन घड़त बहाना था, एक्सक्यूज़ था जो यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने के लिए बना लिया था। लेकिन इससे भी बढ़कर उनकी हक दुश्मनी का सबूत ये था कि खुद अंबियाए बनी इसराइल में से बाज़ नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आग की कुर्बानी का ये मुआवजा पेश किया और फिर भी ये यहूदी लोग उन अंबिया के कत्ल से बाज ना रहे। मिसाल के तौर पर बाइबल में हज़रत इलियास के मतलब लिखा है कि उन्होंने बाल के पुजारियों को चैलेंज दिया कि मजमा आम में एक बैल की कुर्बानी तुम करो और एक की कुर्बानी मैं करता हूँ, जिसकी कुर्बानी को गैबी आग आके खा लेगी वही हक पर होगा। चुनाचे एक बहुत बड़े मजमे के सामने ये मुकाबला हुआ और गैबी आग ने हज़रत इलियास की कुर्बानी खाई, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो ये था कि इसराइल के बादशाह की बाल परस्त मलका
यानी जो बाल बुद्ध की पूजा किया करती थी, वो मलका हजरत इलियास की दुश्मन हो गई और वह जन परस्त बादशाह जो अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ था, अपनी मलका की खातर उनके कत्ल के पीछे पड़ गया और हजरत इलियास को मजबूरन मुल्क से निकलकर जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। इसी बिना पर इरशाद हुआ है कि हक के दुश्मनों यहूदियों, तुम किस मुंह से आतिशी कुर्बानी का मुज्जा मांगते हो? जिन पैगंबरों ने ये मुज्जा दिखाया था, उन्हीं के कत्ल से तुम कब बाज रहे थे?